समाचार खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम नगर पालिका पीपर सिटी के वार्ड नंबर 29 पहुंची है। वहीं पार्षद कुलदीप जी से विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की गई। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी सुनील खींची के साथ। समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से और आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका पेपाट सिटी के वार्ड नंबर 29 के जो यहाँ के पार्षद है, यहाँ की जनता ने जो मान सम्मान बख्शा है, जो यहाँ के हैं नरेंद्र जी, कुलदीप जी, तो उनसे खास मुलाकात के अंदर उनसे बात करते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे एजेंडे मसले समस्याओं को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हो और आपने जीत हासिल की है। पहले तो कुलदीप जी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जी नमस्कार। आप बता रहे हैं हमारे पेपाट सिटी में बहुत खुशी हुई। हमारे वार्ड वासी जो हमको चाहे हैं, हमको खड़ा करे हैं, तो वो जो समस्या थी वो समस्या के लिए हम पहचाने हैं। अब जो जिसको सुविधा मिल रही है वो तो सुविधा नहीं मिल रही है सर जी। जैसे कि विधवा है, विधवा को तो वो अनाज मिलते नहीं है, और जैसे कि वो सरकारी सुविधा है, पेंशन मिलती नहीं है, वो कराना है। और वार्ड में 20 सालों से काम नहीं हुआ है, वो ना तो नाली है ना कुछ सड़कें सही है, और नहीं कोई थुम्बे लगे हुए हैं, वो कराना है, नहीं कोई लाइटें लगी हुई है। ये खूब सारी समस्या है। फिर बाद हमारे पेपाट सिटी में हॉस्पिटल की समस्या सब बहुत बड़ी है। जहाँ डॉक्टर जाते हैं वो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल जोधपुर भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं। चाहे ये जैसे कि मेरा पैर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर नहीं, हालांकि मेरा मिस्टेक है, मेरे को जोधपुर रेफर कर दिए। तो जोधपुर जाके मेरे को बोला, डॉक्टर ने बोला MRI कराई, तो उसमें बोला कि ज्यादा लिगामेंट कटा हुआ है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है। और ये पेपाट वाले हमको नहीं भेजते तो हमारे 25 रुपये एम्बुलेंस के बच जाते हैं, और घर वाले परेशान भी नहीं होते। ऐसे ऐसे गरीबों को ये एम्बुलेंस से भेज देते हैं, एम्बुलेंस वाले पैसे लेते हैं, और फिर बाद में बीच में जाके बोलते हैं कि तेरे को प्राइवेट करा देता हूँ, सरकारी में और परेशानी होगी। जब बोल रहे गरीब आदमी करते कि वो प्राइवेट में जाते हैं, पैसे लगते हैं, गरीब मरता है। और यहाँ पेपाट में कुछ होता नहीं, डॉक्टर में रेफर कार्ड बना के भेज देते हैं। ये हमारे पेपाट में क्या चाहते क्या हो इसके लिए, प्रशासन को क्या कहना चाहते हो? पूरे पेपाट सिटी आपको देख रही है, वैसे तो पूरा देश देख रहा है आपको, तो डीडी समाचार के माध्यम से, तो इसके समाधान के लिए क्या चाहते हो आप चिकित्सा विभाग से? हम ये चाहते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाओ, और जो भी कोई समय अच्छे डॉक्टर हो, जो छोटा मोटा ऑपरेशन हो यहाँ हो, MRI जिसकी सोनोग्राफी हमारे यहाँ होती नहीं है वो होए, और एक्सरे होते नहीं है, एक्सरे बाहर से, अंदर वाले को बोलते हैं बाहर से करो, और अंदर तो वो सही आता नहीं है। तो ये एक्सरे मशीन भी होनी चाहिए हमारे हॉस्पिटल में। और छोटे से छोटे गरीब जैसे कि छोटे हर्निया की है, ओपन डेस्क भी है, और सीजर से बच्चे होना है। यहाँ हमारी समस्या सब ये छोटे मोटे ऑपरेशन होने लग जाएंगे तो गरीब लोग आराम करेंगे। तो कुलदीप जी बात करते हैं बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं की। सर हमने सर काफी नगर पालिका पेपाट सिटी है, इसका काफी कवरेज किया है, तो यहाँ पे काफी वार्डों ने, पार्षदों ने ये शिकायत है कि यहाँ पानी, पेयजल की बहुत ज्यादा कमी है सर। तो इसके लिए आपके वार्ड का किस अवगत है, इसके लिए क्या करना चाहते हो? पानी तो सर जी एक सप्ते में आता है, कभी 10 दिन से आता है, और कभी नहीं सर जी 10 दिन में आता भी, और अब तो 1-2 दिन में हुआ खारा पानी भी आने लग गया है जी। और बिजली तो ठीक है, बिजली तो आ रही है, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज्यादा है जी। और सीवरेज लाइन बन जाए हमारे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो नरेंद्र जी बात करते हैं आपका राजनीति परिचय क्या है, किस साल संगठन संस्थाओं से जुड़े हुए थे आप, या आपके जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, किस साल राजनीति में आए आप? अगर पार्टी मौका देती है आपको और आपकी पूरी जनता है जिन्होंने आपको जिताया है, ये ताज पहनाया पार्षद का, वो पूरे देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हो इस संबंध में? जनता ने हमको चुना है तो जनता के लिए हम काम करके दिखाए और जनता का दिल जीते तो मजा है। और वार्ड वासियों का पूरा जो छोटे से छोटा काम हो और हम देखें और उसके मन में जो है वो पूरा करें, तो वो बात का मजा आता है। और जैसी नाली है, ये नाली बनी नहीं है हमारे वार्ड में, और सड़कें हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, और पानी की समस्या है, 10 दिन से एक बार आता है, कभी सप्ताह में एक बार आता है, 1 घंटा ही आता है। तो कोई के लिए कुछ कमी होती है, कोई बहुत ज्यादा समस्या पाने के लिए। और ये वार्डवासी के लिए यानी वो हमारे हमको चुने हैं, तो जैसे BPL में है वो तो इसके पास खूब है, जो BPL में नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे विधवा में है तो विधवा का तो BPL होना चाहिए, और विधवा को जिसके अनाज मिलना चाहिए, और विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए, वो तो मिलती नहीं है।
जो 60 साल के नहीं है उसको पेंशन मिलती है, कागजों में 60 साल पूरी हो चुकी है। तो वो ऐसे ऐसे समस्या बहुत है हमारे वार्ड में। तो नरेंद्र जी बात करते हैं, आप युवा हो अभी और वही ऊर्जावान भी हो, तो युवा होने के बाद साथ साथ आप राजनीति के कोई परिचय मोहताज नहीं हो, राजनीति में अच्छी आपने पद हासिल किया, पकड़ बनाई है, तो युवाओं को क्या कहना चाहते हो? देश के युवा है जो उनको जिस साहब आप कामयाब हुए हो राजनीति में, तो उनको क्या कहना चाहते हो? उनको किस साहब आगे लाने का प्रयत्न करोगे? मैं तो युवा को बोलता हूँ सर जी, युवा यानी देश के लिए मजबूती बनाए और जिसकी ये छोटी मोटी समस्या बड़ी समस्या है उसके लिए लड़े, जिसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और जिसकी कोई समस्या आपके गांव में हो इसके लिए लड़े और आगे देश को बढ़ाने की, मैं तो यही कहता हूँ, देश को बढ़ाने के लिए। नरेंद्र जी बात करते हैं किसानों की। सर भारतीय कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर 65% जनसंख्या है, पॉपुलेशन वो कृषि पर निर्धारित है, खेती पर निर्धारित है। तो सर अभी जो बाघा बॉर्डर पे अभी जो किसानों के जो चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो केंद्र सरकार है, उन्होंने ये 3 बिल बनाए हैं, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो आप उनके, और वो 3 बिल है जो जैसे एपीएमसी या जो एमएसपी, एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, किस साथ उसका आपकी क्या विचारधारा है उसके बारे में? हम तो ये कहते हैं जो किसानों को फायदा मिलना जो था बीच में ही वो सही है। अब मोदी जी ने ये 3 बनाए तो इसका क्या मतलब निकलता है? किसान तो वो पहले भी चल रहा था और आज भी वैसे ही चलना चाहिए। तो किसान खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात वहां रहते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, खेतों में रहते हैं। और जो होता है तो जो मेहनत करने वाला तो वो खेतों में रहते हैं, जो रात मौज शौक करते हैं वो घरों में रहते हैं और वो बारिश में भीगते रहते हैं। और जो पैसे वाले हैं तो वो घर में महलों में बैठे रहते हैं, इन्वर्टर चलाते हैं। और किसानों के लिए तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे हम? और किसान के बिना देश चल नहीं पाएगा। और जब किसान बैठ जाएंगे तो अपाहिज हो जाएगा देश। सर बात करते हैं नशे की। सर छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे और पतन हो रहा है उनका। तो सर इन गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए क्या प्लान है आपका वार्ड के या नगर पालिका पिपाड़ सिटी के मंत्री? हम तो ये चाहते हैं कि पिपाड़ सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगे और पूरे पिपाड़ सीसीटीवी कैमरे लगे कि जब पता चलेगा यहाँ से कौन लूट मार करी है, यहाँ कहाँ से कोई आदमी कौन नशा करके निकला है, कौन नहीं निकला है, तो उसको पता लग जाएगा कहाँ। फिर बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाके इलाज कराएंगे कि भाई नशा छोड़ो और नशा नहीं तो नशा मुक्ति ले जाओ। सर आपका राजनीति परिचय क्या है? पहले कौन से ऐसे संगठन संस्थाओं से जुड़े हुए थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले आपके जो पूर्वज हैं वो राजनीति में थे, ये कहाँ से आपको किस मार्गदर्शन मिला आपको उसके बारे में? पहले कोई राजनीति में नहीं थे हम एक मार्केट में दुकान सिलाई के काम कर रहे थे। जब हमारे वार्ड वासी की बहुत ज्यादा परेशानी हुई, अगले 5 सालों में हमने एक धुरंधर लेके आए जो 5 बार जीते हुए पार्षद है और 6ठी बार हमने जीता है। और हमने उम्मीद रखी कि भाई ये धुरंधर है, 36 साल से पार्षद चल रहे हैं तो हम इसको जिताए तो हमारा वार्ड का अच्छा होगा। लेकिन 1% भी अच्छा नहीं हुआ। दूलीचंद जी सोनी को हमने दिन रात करके जिताए और 211 वोटों से हमने जिताए थे उस समय, लेकिन हमारा कोई सहयोग हमारे वार्ड में कुछ नहीं हुआ। जब वार्ड वासियों ने बोले कि नरेंद्र भैया दूसरे को जिताने में कुछ मतलब नहीं, आप भी खड़े हो और आप मेरे को रात को 11 बजे दुकान से खड़ा करके वार्ड में लाके माला पहना दी, आपको ही खड़ा होना है। ये बात क्योंकि हम दूसरे के धुरंधर को देखते हैं ना, धुरंधर वो अपना काम करते हैं फिर वार्ड में आते ही नहीं है कि इसीलिए आप मेहनत मजदूरी वाले हो हमारे लिए लड़ेंगे। अब कुछ विश्वास है वार्ड वालों के तो मेरे को लाके यहाँ पर खड़े करती है। अब मैं तो वही चाहता हूँ कि सहयोग करूँ अगर सर आपको ये पार्टी या जनता जनार्दन है मौका देती है आगे आने का राजनीति में, तो क्या किस आप आगे आओगे, किस आप देश की सेवा करोगे जनता की? जनता की सेवा करने में मेरे दिल में बहुत है और मैं तो ये चाहता हूँ पिपाड़ में सबसे ज्यादा से ज्यादा जितना सहयोग हो ना उतना गरीबों का सहयोग करना चाहता हूँ। जैसे कि विधवा है, जैसे कि गरीब मजदूर आदमी है जिसको नहीं मिल रहा है, एक घर घर के जाके देखूंगा कौन मजदूर है कौन नहीं है। जिसको बीपीएल बन रहे हैं जिसका मकान आप जाके देखें ना तो वो बीपीएल लगते ही नहीं है, सब रोज की 4000 मजदूरी होती है। जिसके घर में 200 रुपए करते हैं उसको बीपीएल नहीं बना हुआ है। हाँ, बाकी फर्जी चल रहे हैं यहाँ पर। तो नरेंद्र जी बात करते हैं नारी की।
नारी सशक्तिकरण की सर, क्योंकि अपने समाज में नारी को एक देवी का दर्जा दिया जाता है। कई जगह पर नशे की गतिविधियों के कारण या कोई और बुराइयों के कारण नारी को उत्पीड़ित भी किया जाता है। तो इसके समाधान के लिए क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? नारी के जैसे ये वो नशा वाला है जो ये नारी वो पीड़ित करते हैं, उसको जाके घर घर के जिसकी पहले समझाएंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप नशा छोड़ो, आपका घर खुद का ही बर्बाद हो रहा है, कोई पड़ोसी का नहीं हो रहा है। नहीं समझेंगे तो उसके लिए सुविधा करके भी चलते वो कहीं ले जाके छुड़ा देते हैं, कुछ सहयोग हो गया तो करेंगे, भाईचारे से उसको समझाएंगे। मार कूटने से तो वो समझते नहीं है, भाईचारे से समझाएंगे तेरे को नशा नहीं छूटता तो हम सहयोग करेंगे, वहां ले जाएंगे, नशा छुड़ाएंगे और बोलेंगे 100 रुपये तू कमा के ला, तेरे बीवी बच्चे खुश रहेंगे, तो वो धीमे धीमे सहयोग करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिसकी पुलिस में दे दिया वो तो कोई मतलब ही नहीं है, और समाज में बाहर कर दिया उसको कोई मतलब ही नहीं, लेकिन उसके दिल में भय बन के जाएंगे ना तो वो कुछ ना कुछ समझ आएंगे कि भाई हमको भी देखो, हम नशा करने तक क्या कोई नींद रात को नींद नहीं आती क्या, और आपके साइकिल कि मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन आप सो के तो देखो, आपको पता चलेगा नींद आएगी या नहीं आएगी। तो हम तो ये घर जाके समझाने की कोशिश करेंगे सर जी। नरेंद्र जी, कैसा महसूस हो रहा है पार्षद बनने के बाद में? महसूस तो अच्छा हो रहा है, और वार्डवासी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि भाई हमको जिताए, और हम तो यही चाहते हैं जिस उम्मीद का आप जिताए और उस उम्मीद पर हम खरा उतरे, जब दिल में ठंडक होती है हमारे, ऐसे ठंडक नहीं होगी जो जिस दिल में थे वो खड़े किए है कि मेरे ये घर का काम होना चाहिए, ये मेरा नाली होना चाहिए, मेरा पानी नहीं आ रहा, लाइट बिजली नहीं हो रही, तो वो समस्या हम दूर करेंगे ना जब हमारे दिल में ठंडक होगी। उसके दिल में तो ठंडक होगी हमको जिता के, लेकिन हमारे दिल में वो ठंडक नहीं है। पूरा काम करेंगे, विकास कार्य करवाओगे, उसके बाद में आपको ठंडक होगी। सर, बात कर रहे हैं पूरा देश आज आपको देख रहा है डीडी समाचार के माध्यम से सर, न्यूज चैनल के माध्यम से, और आपकी पिपाड़ सिटी भी आपको जोधपुर जोन आपके देख रहे हैं सर। क्या कहना चाहते हो पूरी जनता को कोरोना महामारी के अंदर की किस हिसाब से बचना है, और किस हिसाब आपने जब चुनावी प्रक्रिया चालू की थी किस हिसाब लोगों को आपने साथ दिया, प्रशासन ने क्या साथ दिया, सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना किस हिसाब करो, इसके बारे में बताइए। हमने तो जब ये महामारी ज्यादा चली उस समय तो मास्क लगवाया, और घर घर में जाके हमने बोले थे कि आपकी क्या समस्या है वो हम सोल्व करेंगे। जिसकी गरीब है तो हमारे यहाँ पर मसद बहुत बड़े बड़े थे, वहाँ घर से किट लाके घर घर पहुंचाए, और आप बाहर मत निकलो, बाहर निकलो तो मास्क लगो, जो हॉस्पिटल मेडिकल का काम हुए तो हमको बोलो, हम आपके साथ चलेंगे, आपका काम करेंगे। और जो गरीब जितने गरीब थे, मैं किसी को टिफिन को पहुंचाया, किसी को किट दिलाया, और जो भी जैसी हेल्प हुई वो हमने हेल्प की। अब जैसे यूपी के बंदे भी हमारे यहाँ बाहर से काम किए हुए 3 जने फंसे हुए, हमने बोला कि भाई कोई टेंशन लेने की काम नहीं है, आप यहाँ रुको, आपके टिफिन सुविधा हम करेंगे। फिर बाद में जब ये गाड़ी साधन चलने शुरू किए, हमने जिला कलेक्टर से परमिशन लेकर हमने तीनों को अपने गांव भेजे। हम तो यही कहते हैं कि आप मास्क लगो और हाथ धो, साबुन से धो, डेटोल हर घर में कोई सुविधा होती नहीं है तो साबुन, लोकल साबुन हो वो भी काम यूज करो, लेकिन साफ सफाई रखो, कोरोना से अपना आप बच जाएगी। तो नरेंद्र जी, बात करते हैं सड़कों की सर। आपके सड़कों का जो घर को आ रही है सड़क की बहुत छोटी, और उसके अंदर से नालियों का निर्माण भी बहुत सही ढंग से सफाई वगैरह भी नहीं हो पाती है, या और जो सड़कें बिल्कुल छोटी है और बिल्कुल बनी नहीं है, तो मरम्मत के लिए क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? प्रशासन अब जिसकी हमारे ये साहब बोल रहे हैं कि 500 भोपालगढ़ हमने सफाई कर्मचारी भेज दिए और 18 एनिम को ट्रांसपोर्ट करके चले गए, तो हम बोलते कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो रही, कि 5 भोपालगढ़ से हम बुलाएंगे ना, जब ये सफाई हो जाएगी। और 18 हम वो ट्रांसपोर्ट करके गए ना, तो मैं क्यों सर जी आपने ट्रांसपोर्ट क्यों दी? तो वो बोले कि वो ऊपर से करा के लेके आ गए, तो मैं क्यों उसके जगह ठेके से काम ले कि भाई इतने कर्मचारी गए हैं तो इनके जगह तो दूसरे कर्मचारी लो। वो ये साहब बोल रहे हैं कि हम लेंगे। अब ये सब कब लेंगे वो हमको पता नहीं। हमने चेयरमैन साहब समुद्री जी को बोला है कि भाई पहले तो हमारे वार्ड की सफाई करो, और फिर बाद में ये सड़कें नाली है, तकरीबन 20 साल से हमारा काम नहीं हुआ है, तो अब ये सुविधा करो हमारे वार्ड वासियों के लिए। सर, बात करते हैं बालिका शिक्षा के लिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावे के लिए आपके जो यहाँ की बच्ची हैं उनको किस आगे लाने का पूरा प्रयत्न करोगे? तो अब वो तो हम स्कूल घर घर जाके बोल रहे हैं कि बच्चियों को पहले पढ़ाओ,
बच्चियों को पहले पढ़ाओ, बच्चे अपन का घर का भविष्य है। लड़का तो क्या होगा, शादी करेंगे वो बीबी के साथ चले जाएगा। लड़की आप ससुराल भेजेंगे तो भी माँ बाप के दिल बसे हुए हैं। और जब लड़की बसी हुई है, लड़की के माँ बाप दिल में बसे होते हैं जितने लड़के के नहीं बसे हुए हैं। और जब मैंने कि वो नौकरी लगेगी तो वो माँ बाप की सेवा पहले करेगी कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, लड़कियों जितने को लड़के को पढ़ाते हैं उससे ज्यादा लड़की को पढ़ाओ। तो अब मेरे को भी देख लो, मैं लड़की को खुद डॉक्टरी कराएंगे और बाहर भेजे। मेरे को पीपा सिटी वाले पूरे जानते हैं, एक सिलाई करने वाला छोटा सा आदमी हूँ जो मैंने डॉक्टरी कराने के लिए बाहर भेजा हूँ। नंबर नहीं आए, भगवान की दया है, वो भगवान की मर्जी है, लेकिन हमने कुछ कमी नहीं रखी है सर जी। मैं तो मेरे को देख भी आप बच्चों को पढ़ाओ और आपके सरकारी में भेजो। सरकारी सुविधा नहीं हो, हमको आके कहो टीचर कम है तो हम सुविधा करेंगे। अभी वार्ड नंबर हमने नई सरकारी खोली है, वो उसमें हम टीचर लगे, हम वार्ड 3 वार्ड के मिल के घर घर जाके बोलते हैं सरकारी में आप बच्चे को पढ़ाओ। और ज्यादा बच्चे होशियार तो इंग्लिश मीडियम खोली है तो वहां ले जाओ, आप वहां एडमिशन कराओ। प्राइवेट में छोड़ो, आप सरकारी में ले जाओ। हम टीचर की कमी होगी वो हम कराएंगे। वार्ड नंबर हमारे यहाँ पर लगाई हुई है, वापस खोली। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे डीडी समाचार के माध्यम से। उनका बोलना कोरोना महामारी है, इसका कोई इलाज है, इसकी वैक्सीन पूरी तरीके से अभी नहीं कह रहे हुए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, से बचा जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना कीजिए। इनका बोलना है घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर या डेटॉल जब हाथ धोते हैं। तो मैं सुनील किसी डीडी समाचार में। तो नरेंद्र जी 10 मिनट देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप बता रहे, बहुत बहुत खुशी हुई आप और हमारे दिल की बात कहने में बहुत खुशी हुई कि पता चले दुनिया वालों को भी कि भाई ये समस्या है। नहीं तो घर बैठे को कोई पता नहीं चलेगा समस्या का। ओके, ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद।